तो का सुनो, ये बचपन की बात है। प्रभु श्री राम चारों भाइयों के सहित पतंग का खेल खेलने गए। चारों भाइयों ने अपनी अपनी पतंग उड़ाई, जिसमें 3 भाइयों की पतंग आ गई, लेकिन प्रभु श्री राम की पतंग वापस नहीं आई। अब भाई विचार किया, सब भाइयों की पतंग आ गई है, अरे प्रभु की पतंग क्यों नहीं आई? तो भाई पता लगाने के लिए कौन भेजा जाए? पता लगाने के लिए तो एक ही व्यक्ति माहिर है, कौन है? हनुमान जी। लेकिन अब आप लोगों को शंका होगी, ये हम कथा कहाँ की कह रहे हैं? भगवान राम के बचपन की और रामचरितमानस में मुलाकात कहाँ हुई है कि प्रभु पहचानी गए हो प्रभु चरना, प्रभु पहचानी गए हो प्रभु चरना, सो सुख उमा जाए नहीं करना। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। यहाँ किष्किंधा पर्वत पर मुलाकात हुई है और हम कथा सुना रहे हैं भगवान राम के बचपन की, तो वहाँ हनुमान जी कहाँ थे? भगवान राम के साथ में हनुमंतलाल बचपन में भी थे। कैसे थे? संकेत में बता दें। जब जन्म हुआ था तो सारे देवता दर्शनों के लिए गए थे, जिसमें भगवान भोलेनाथ भी गए थे। अब अकेले नहीं, साथ में किसके? काग भुसुंड संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। तो भगवान भोलेनाथ मदारी का वेश धारण करते थे, करके गए थे। मदारी यानी कलंदर बन करके एक बंदर का नृत्य दिखा रहे थे। तो बानर कोई और नहीं था, वो स्वयं हनुमान जी थे। इसलिए हनुमंत लाल प्रभु श्री राम के साथ बचपन में भी थे। बोल हनुमंत लाल की। तो कहा हनुमंत लाल से कहा, जाओ भाई पता लगाओ हमारी पतंग कहाँ है। इस समय कहाँ है? ये मैया सीता चित्रकूट में है, तब की बात। हनुमंत लाल पता लगाने गए। बचपन राम पतंग उड़ाई देवलोक में पहुंची जाई। जैसे हनुमंत लाल गए तो देखा क्या, देवराज की पुत्र वधू जयंती अपने सखियों के साथ पतंग को लिए खड़ी। क्योंकि जब पतंग गई थी तो ये जयंती छत के ऊपर अपनी सहेलियों के साथ थी। जयंती को संकेत हो गया। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अपशगुन, चाहे अच्छे या बुरे, पहले होने लगते हैं। जैसे पहले के लोग कहते थे, अगर कौवा बड़ेरी पर बोल जाए तो घर में लोग कह देते थे यार रसोई बढ़ाना नहीं, मेहमान आ सकता है। ऐसे ही आज जयंती के लिए ऐसे कि आज मुझे कुछ हो रहा है, मेरे मन में कुछ हलचल सी लग रही है। बोली कैसी? तो कहा सुनो कि मन में उठी उमंग झूम उठे अंग अंग, मन में उठी उमंग झूम उठे अंग अंग। अब कोई माने या न माने, लेकिन मौसम मत वाला है। क्योंकि मेरी छत पे बोले कागा कोई आने वाला है। छत पे बोले कागा कोई आने वाला है।
झूम उठे अंग अंग, झूम उठे अंग अंग, मन में उठे उमंग। कि कोई माने या न माने मौसम मत वाला है। मेरी छत पे, मेरी छत पे, मेरी छत पे बोले कागा कोई आने वाला है। मेरी छत पे बोले कागा। पकड़ाए ले सजनी प्यारी लगे, उस पतंग को तोड़वा लिया। अब हनुमंत लाल जब गए तो देखा पतंग को जयंती लिए खड़ी। हनुमंत लाल ने कहा अरे जयंती ये पतंग तो मेरे प्रभु की है, मुझे दे दे। जयंती ने कहा ऐसे देने वाली नहीं। बोले फिर कैसे? कहा तुमसे एक वचन मांगना है, यदि तुम हमको एक वचन दे दो तो हम तुमको ये पतंग दे सकती हैं। हनुमंत लाल ने कहा बताओ क्या है? तो कहा सुनो। ए हनुमंत लाल, एक मांग मांगती हूँ, सुन लो वचन हमारे रघुबर के ए दुलारे। सुन लो वचन हमारे। एक मांग मांगती हूँ, सुन लो वचन हमारे रघुबर के दुलारे। सुन लो वचन हमारे। वचन हनुमंत लाल, या पतंग जाकी रघुराई। जिसकी ये पतंग है ना, सुनो वार्ता में बहुत सो का या पतंग जाकी रघुराई, और ताही दर्शन देव कराई। ये जिसकी पतंग है, यदि उसके तुम हमको दर्शन करा दो हनुमंत लाल तो हम तुमको पतंग दे सकते हैं। हनुमान जी ने सोचा ये प्रभु के दर्शनों जैसा वचन ऐसे हम कैसे देते हैं। अच्छा हम प्रभु से पूछ के बताते हैं। आज हनुमंत लाल जी आए तो प्रभु श्री राम ने कहा कहो हनुमंत लाल पतंग का पता लग गया? कहा प्रभु पतंग का पता तो लग गया लेकिन मिलने में बड़ी दिक्कत है। बोले वो क्या है? कहो देवराज इंद्र की पुत्र वधू जयंती वो पतंग ले रही लिए दे नहीं रही। उसकी मांग है कि यह पतंग जाकी रघुराई, ये जिसकी पतंग है यदि उसके तुम हमको दर्शन करा दो सो मैं तुम्हें पतंग दूंगा। अब इतना बड़ा वरदान वचन प्रभु हम आपके बिना आज्ञा कैसे दे सकते? प्रभु श्री राम ने कहा जाओ उससे कहना अब नहीं, आगे चल करके जब हम अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास आएंगे तो चित्रकूट में कार्तिक पूनम की उजाली रात को हमारे दर्शन करेंगे। चित्रकूट दर्शन करे कहो पवन सुत जाय, और जाई कही हनुमान ने चले कटक हर साल। अब धीरे धीरे उस समय आ गया
कार्तिक पूनम की उजाली रात है। जयंती ने सोचा अब तो प्रभु के दर्शन हो। आधी रात में सोचा पति जयंत सो रहा है, तो आधी रात में और श्रृंगार करने लगे। जयंत ने सोचा हमारी पत्नी अब आधी रात में बढ़िया श्रृंगार कर रही, कारण क्या है? तो थोड़ा और बनावटी खराटा लेने लगा। जयंती ने सोचा सो गया है। अब जयंती ने बढ़िया 16 श्रृंगार किए और चल पड़ी। जयंत ने कहा हमारी पत्नी जा कहाँ रही है? आगे आगे जयंती जा रही, पीछे उसका पति जा रहा है। जा करके जयंती चित्रकूट में पहुंची। कार्तिक पूनम की उजियारी, प्रभु पग परस जयंता नारी। विचार किया तो प्रभु के चरण स्पर्श किए। जयंत ने देखा कि अच्छा प्रभु अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो और दूसरी की पत्नी को आधी रात को बुलाते हो, स्पर्श करते हो। अगर मैंने भी तुम्हारी पत्नी को स्पर्श न किया तो मेरा नाम भी जयंत नहीं। आज उसी समय प्रभु मैया सीता की गोद में लेटे। जयंत ने सोचा वो समय आ गया है, तो अपने चोंच का प्रहार कर दिया। तो यद्यप वाल्मीकि जी ने लिखा सीता वक्षस्थले चुमचुम गता, यानी सीता जी के वक्षस्थल पर चोंच मारी, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मातृत्व भाव दिया है तो चरण चोंच एक साथ लिख दिया। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद के ही कारण का। तो प्रभु ने अपना वो बाण छोड़ दिया। अब 3 लोग 14 भवनों में घूमता फिरा, लेकिन भगवान के प्रति जो द्वेष रखता है उसको बचाने वाला कौन? अंत में देवर्षि नारद ने कहा इंद्र जा करके जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण है। आज जयंत जाकर के प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी परीक्षा नहीं ली है, मैंने तो आपकी प्रतीक्षा की है कि कब आप हमको दर्शन देंगे। भगवान ने कहा जयंत तूने यद्यपि बद्ध जैसा पाप किया है, लेकिन तू मेरी शरणागत में आया है, तो शरणागत की रक्षा करना हमारा कारण धर्म है। लेकिन फिर भी तुमने अपराध किया है, सो उसका दंड मिलेगा। तो अति कृपाल अति आरति बानी, तो एक नयन करी तजा भवानी। आज कौए की एक आंख फोड़ दी। अच्छा वैसे है कौए की दोनों आंख, लेकिन दिखाई एक ही से देगा, क्योंकि भगवान ने कहा है जयंत तुमने संसार को 2 भावों से देखा है, जाओ आज से संसार को एक भाव से देखो। तो जैसे कौवा इधर की नजर करेगा तो इधर की बंद हो जाएगी, इधर लगाएगा तो इधर की बंद हो जाएगी। इसलिए यही एक कारण था। एक काला कौवा होशियार बहुत था, लेकिन काना हो गया कि काला कौवा काना ऐसे हो गया। कैसे हो गया आप लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? अति कृपाल अति आरति बानी, तो एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने कहा आज के बाद इस संसार को एक नेत्र से देखो। इसलिए कि काला कौआ काना ऐसे हो गया, हो गया इतना चतुर सयाना ऐसे हो गया। चतुर सयाना ऐसे हो गया। हो गया। बोल हनुमंत लाल की। इस समय अनुसार हमने आपकी सेवा की। हमारी कथा हमारे भजन यदि आप लोग कभी सुनना चाहें
तो कृपया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। पंडित महेंद्र आचार्य पांडे, अलग अलग लिखना है, पंडित अलग लिखना है, महेंद्र अलग लिखना है, आचार्य अलग लिखना है, पांडे अलग लिखना है। जब बोल दीजिए आ जाएगा, आप लोग सुनिए। 2 दिन का समय हमारा था, आप लोगों के दर्शनों का सौभाग्य मिला। आइए फिर कभी प्रभु की कृपा होगी तो जरूर सत्संग के रूप में हमारी आपकी मुलाकात होगी। आइए अपनी वाणी को विराम देते हैं। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तदुपरांत परम विद्वान परम श्री राष्ट्रपति परम विद्वान श्री पवनेश जी महाराज के दर्शन आप लोग कर रहे हैं, जिनके द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग श्रवण करें। सभी लोग बड़ी मस्ती से बोले, जरा दोनों हाथों को खोल लीजिए कि मचाई गयो मचाई गयो मचाई गयो रे, ये बात मचाई गयो मचाई गयो मचाई गयो रे, बिहारी दिल में हलचल मचाई गयो रे, बिहारी दिल में हलचल मचाई गयो रे। श्री राधे हरि बोल। मचाई गयो मचाई गयो मचाई गयो रे, मचाई गयो मचाई गयो मचाई गयो रे, बिहारी दिल में हलचल मचाई गयो रे, बिहारी दिल में हलचल। बोल कन्हैया लाल की। के द्वारा बहुत बहुत मंगलाशीष। जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, आप लोग भी बोलो, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं राधे जब मैं जाऊं पनिया भरन को, और कागरिया मोरी गिराई गयो रे, कागरिया मोरी गिराई गयो रे, बिहारी दिल में मचाई गयो रे, बिहारी दिल में बिहारी दिल में हलचल मचाई गयो रे, बिहारी दिल में हलचल मचाई गयो रे, बिहारी दिल में हलचल मचाई गयो रे, बिहारी दिल में बिहारी दिल में बिहारी मेरे वृंदावन बिहारी लाल की श्री